बेगूसराय बेगूसराय में मेरे लिए महत्वपूर्ण जिला है, जहाँ पे हम लोग 7 सीट है, 7 के सातों को लोग लड़ने जा रहे हैं। जिसमें हम शुरू करेंगे कि पश्चिम चंपारण में 9 सीट है विधानसभा में, जिसमें हम लोग 7 सीटों पे लड़ेंगे। पूर्णिया में 7 सीट है और 7 सीट पे आईआईपी अपना कैंडिडेट उतारेगी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अभी अभी इंडियन इनकलाब पार्टी के सुप्रीमो आईपी गुप्ता ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस पीसी में बड़ा ऐलान हो गया है। क्या कुछ ऐलान कर रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के आईपी गुप्ता, सबसे पहले आप उनको सुनिए। 13 अप्रैल को गांधी मैदान पे हम लोगों ने आकोरा थम्पान आंदोलन के कोख से पार्टी का जन्म हुआ, जिसका नाम इंडियन इनकलाब पार्टी। और पिछले 7 महीनों से लगातार हम लोग सड़कों पे हैं। आकोरा थम्पान आंदोलन का सिर्फ एक ही मकसद था कि हमें हमारा आरक्षण वापस दो, और इंडियन इनकलाब पार्टी की गठन का मकसद भी है कि हमारा आरक्षण हमें वापस मिलना चाहिए। और हमने ये कहा था कि वोट के जोर से हमारा आरक्षण वापस आए, और उसकी पहली कड़ी में हम लोगों ने बिहार में 243 सीट है विधानसभा का, जिसमें हम 100 प्रथम चरण में हम लोग 140 सीट, जहां से हम लोग अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट की चयन की प्रक्रियाधीन है, जिसमें हम शुरू करेंगे कि पश्चिम चंपारण में 9 सीट है विधानसभा का, जिसमें हम लोग 7 सीटों पे लड़ेंगे। वो जो सीट है नरकटियागंज, पगहा, लौरिया, चनपटिया, बेतिया, सीटा। पूर्वी चंपारण में 12 सीट है, लेकिन हम लोग वहाँ गोविंदगंज, कल्याणपुर, विक्रम, मोतिहारी और चिरैया में लड़ेंगे, अपने कैंडिडेट को उतारेंगे। शिवहर में हम लोग 1 सीट शिवहर पे लड़ेंगे, और सीतामढ़ी में 8 सीट है, 8 सीट पे हम अपने कैंडिडेट को उतारेंगे, जिसमें रीगा है, बथनाहा, शेड्यूल कास्ट अनुसूचित सीट है, परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, सीतामढ़ी, रूनी, सैदपुर, बेलसंड। मधुबनी में 10 सीट है, जिसमें हम लोग हरलाखी, बेनीपट्टी, खजौली, यानी 10 के 10 सीट मधुबनी पे हम लोग लड़ेंगे। बाबूबर्दी, बिस्फी, मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर, फूलपड़ा, सरलूखा। सुपौल में 2 सीट है, जहां हम लोग लड़ेंगे। 5 में से 2 सीट त्रिवेणीगंज, शेड्यूल कास्ट सीट है, और छातापुर हम लोग लड़ने जा रहे हैं। अररिया में 6 सीट है, जिसमें 1 सीट रानीगंज शेड्यूल कास्ट सीट है, रिजर्व है, जिसपे हम लोग नहीं लड़ेंगे। लेकिन बाकी का जो 5 है, नरपतगंज, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट, सिक्की पे आईआईपी अपना कैंडिडेट उतारेगी। किशनगंज में बाद में हम लोग सोचेंगे बहादुरगंज में लड़ना है नहीं लड़ना, लेकिन फिलहाल हम लोग वहाँ भी अपने लिस्ट में नहीं शामिल किए। पूर्णिया में 7 सीट है, और 7 सीट पे आईआईपी अपना कैंडिडेट उतारेगी, जिसमें और वैसी, कस्बा, बनमनखी रिजर्व है, रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया, 7 का 7 हम लोग लड़ेंगे। कटिहार में 7 सीटों पे हम लोग 3 सीट पे लड़ेंगे, कदवा, बलरामपुर, कोढ़ा। मधेपुरा में 4 सीट है, जिसमें हम लोग आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर रिजर्व है, उसपे भी लड़ेंगे, और मधेपुरा। सहरसा में हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है सहरसा, जिसमें सोनबरसा रिजर्व है, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, महेशी। हम लोग यहाँ पे 4 सीट पे लड़ेंगे। दरभंगा में 10 सीट है, 10 के 10 सीट पे हम लोग लड़ने जा रहे हैं। कुशेश्वर स्थान रिजर्व है, गौड़ी बोराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा हयागढ़, बहादुरपुर, केवटी और चाहे। मुजफ्फरपुर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, वहाँ 2 रिजर्व सीट है, जहाँ हम लोगों ने लड़ने का निर्णय नहीं लिया है। उसमें गायघाट, ओराई, मीनापुर, कुर्नी, मुजफ्फरपुर, कांटी, बलूराज, पारू, साहेबगंज हम लोग लड़ने जा रहे हैं। सिर्फ 1 सीट पे हम लोग लड़ेंगे, वो है बैकुंठपुर। सारण में 10 सीट है, लेकिन 2 सीट पे लड़ेंगे हम लोग, एक छपरा, एक गड़खा। सिर्फ छपरा लड़ेंगे,
एक ही सीट लड़ेंगे वहाँ सारण में, वो छपरा है। वैशाली में 6-8 सीट में से हम लोग 5 सीट पे लड़ने जा रहे हैं। हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, महुआ, मनहार। समस्तीपुर में 10 सीट, 10 के 10 हम लोग लड़ने जा रहे हैं। कल्याणपुर रिजर्व सीट है, वहां से भी लड़ेंगे। वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरबा, सरायरंजन, मोहिदीनगर, विभूतिपुर, रोसड़ासुर का सीट है रिजर्व, वहां से भी लड़ेंगे। हसनपुर, बेगूसराय, बेगूसराय में मेरे लिए महत्वपूर्ण जिला है, जहाँ पे हम लोग 7 सीट है, 7 के 7 हम लोग लड़ने जा रहे हैं। चेरिया, बरियापुर, बछवाड़ा, तेघरा, मटिहानी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय और बकरी जो रिजर्व सीट है, वहां से हम लोग लड़ेंगे। खगड़िया में 4 सीट है, जिसमें अलौली रिजर्व सीट है, उसको छोड़ के हम लोग खगड़िया, बेलदौर और पर्वतन सब पे लड़ेंगे। भागलपुर में 7 सीट है, 7 के 7 लड़ेंगे। बिहपुर, गोपालपुर, पीरपैंती रिजर्व सीट है, पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज, नाथनगर। बांका में 5 सीट है, 5 में से हम लोग 4 पे लड़ेंगे। अमरपुर, थोरैया एक रिजर्व सीट है, वहां से लड़ेंगे। बांका से कटोरिया चूंकि एसटी शेड्यूल ट्राइब के रिजर्व है, इसलिए वहां से हम लोग नहीं लड़ेंगे, बेलहर भी लड़ेंगे। मुंगेर में 3 सीट, तीनों के तीनों पे लड़ेंगे। तारापुर, मुंगेर और जमालपुर। लखीसराय में 2 सीट है, जिसमें 1 सीट पे लड़ेंगे सूरजगढ़ा। नालंदा में 7 सीट है, जिसमें हम लोग 5 पे लड़ेंगे। तवन, बिहारशरीफ, राजगीर रिजर्व है, वहां से भी लड़ेंगे। नालंदा, नौ। पटना में हम लोग बाढ़, बख्तियारपुर और पटना साहिब पे लड़ेंगे। भोजपुर में 7 है, लेकिन 2 लड़ेंगे, बरहारा और शाहपुर। हम लोग बक्सर में अभी लड़ने नहीं जा रहे हैं, रोहतास में भी मन नहीं बनाया है। औरंगाबाद में ओबरा और गया में 10 में से 2 जगह लड़ने जा रहे हैं, गया टाउन और वजीरगंज। नवादा में 5 सीट है, जिसमें हम लोग 4 लड़े। रजौली रिजर्व सीट है, नवादा, गोविंदपुर, हंसलीगंज और जमुई मेरा होम टाउन, आप जानते हैं। इसमें सिकंदरा रिजर्व सीट है, जमुई, झाझा, चटन, चारों से लड़ेंगे। टोटल 140 सीट पे इंडियन इनकलाब पार्टी ने पहले चरण में लड़ने की घोषणा करती है, और ये वो सीट है जिसमें तांती तत्व पान समाज के 15,000 से 80,000 के बीच का जो मतदाता हमारे जाति का है, उसमें लड़ेंगे। लेकिन आपको कह दें, टिकट का चयन जाति, धर्म, इशारे से उठकर होगा, और जीतने की क्षमता जिनकी होगी उनको हम लोग टिकट देने का काम करेंगे। और अभी चूंकि आईआईपी जस्ट बना है, तो संगठन विस्तार होना है, तो विदिन ए वीक में हम पूरे जिले में जिला अध्यक्षों का चयन कर लेंगे। प्रदेश स्तरीय कमेटी का चयन होगा, राज्य और देश स्तरीय कमेटी का भी चयन होगा। और मेरा अगले सप्ताह से ये 140 विधानसभा के दौरा होगा, बूथों का निरीक्षण करेंगे। बूथ कमेटी का जो हमारा पहले से बना है, हापुड़ तूफान के दौरान हम लोगों ने सर्वे भी किया था और बूथ कमेटियों का निर्माण भी किया था। उनके साथ एक बैठक करे, जिला का दौरा हम अगले सप्ताह से चालू करने जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं, नजर आ रहे हैं, उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट होने जा रहे हैं। ये हमारी मजबूत आईआईपी के सिपाही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो सुना आपने कि आईपी गुप्ता ने बड़ा ऐलान कर दिया है, 140 सीटों की पहली सूची जारी कर दी है, बड़ा बम फोड़ दिया है, मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे आईपी गुप्ता क्या कुछ करते हैं, और आगे आगे आईपी गुप्ता की पार्टी यानी कि इंडियन इनकलाब पार्टी क्या कुछ करती है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।